आज जो हम चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो है उस चैप्टर का नाम है क्या है आपका अलजेब्रा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो अलजेब्रा होता क्या है आपका। ठीक है, अलजेब्रा का किस तरीके से डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस होता है, किस तरीके से आपको रियल वर्ल्ड में जो है आपका अलजेब्रा का जो है आपका क्या होता है आपका एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। अगर आप बात करें सिलेबस की तो 9th और 10th में जैसे ऐसा कोई चैप्टर तो आपको अलजेब्रा के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास जैसे कि आपका बेसिक आइडेंटिटीज हो गया आपका। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपका फार्मूला होते हैं आपका। जैसे एग्जांपल की बात करूं a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया आपका। ठीक है, उसी तरीके से आप चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है आपका वन वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ चैप्टर जो 3 चैप्टर जो आपका 9th में पढ़ेंगे उसको जैसे आप 10th में मूव करेंगे तो 2 और चैप्टर से आपका जो है आपका 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारे पास है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और आपका एक और चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो 5 टॉपिक्स है बेसिकली जो है आपका किसके अंदर आता है आपका अलजेब्रा के अंदर आता है। तो आपका जो है सिलेबस के अंदर ऐसा अलजेब्रा जो है लिखा नहीं रहेगा आपका। जो इस अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर है आपका जो सब टॉपिक्स है उसको आप जो है बेसिकली जो है आपका सिलेबस में 9th या 10th में क्या करते हैं आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आपका अलजेब्रा जो है होता क्या है आपका। ठीक है, और किस तरीके से जो है रियल वर्ल्ड में जो है अलजेब्रा का जो है क्या होता है आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आपका अगर अलजेब्रा की बात करें हम लोग तो अलजेब्रा जो है आपका किस तरीके से डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बहुत बेसिक क्वेश्चंस देता हूं आपका। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास जो है क्या थे कुछ आम थे, मेरे पास कुछ क्या थे आपका आम थे, मैंने जो है आपका 5 आम अपने दोस्त को दे दिए। 5 आम जो है मैंने अपने दोस्त को दिए, उसके बाद मेरे पास कितने आम बचे आपका 3 आम बचे। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि मेरे पास कुछ आम थे, 5 आम मैंने अपने दोस्त को दिए और उसके बाद कितने आम बचे मेरे पास 3 आम बचे। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल कॉमन सेंस से तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि कितने आम बचे होंगे, कितने आम थे। स्टार्टिंग में मेरे पास जो है आपका 8 आम थे, लेकिन जो है हम लोग बेसिकली अलजेब्रा में क्या है आपका इसी टाइप के जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो आपको जो है कुछ चीजें आपस में क्या है आपका कुछ वेरिएबल जो होते हैं आपस में चीजें में आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनके बीच रिलेशंस होता है। तो किस तरीके से जो है आप जो ये वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको इक्वेशंस के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में पूरा चैप्टर जो है क्या है आपका अलजेब्रा है। ठीक है, तो अलजेब्रा बेसिकली आपको क्या सिखाएगा आपका इक्वेशन को, जो कोई वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर उस इक्वेशंस को क्या करना है आपको सॉल्व करना सिखाना जो है आपका इस जो आपका किस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखेंगे आपका अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम बताया था आपका ठीक है कि मेरे पास क्या थे आपका कुछ आम थे। ठीक है, तो कितने आम थे वो मेरे को पता नहीं है, तो उसको मैं मान लेता हूं क्या मान लेता हूं आपका मान के चलिए मेरे पास कितने आम थे आपका x आम थे। अब मैंने बोला x आम थे और 5 आम मैंने अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है, 5 आम मैंने अपने दोस्त को दूंगा तो अगर जाहिर सी बात अगर मैं आम अपने दोस्त को दूंगा तो मेरे से क्या होगा आपका कमी होगा, क्या होगा आपका कम होगा। तो क्या करूंगे, कौन सा साइन यूज करेंगे हम लोग, माइनस साइन यूज करेंगे। और कितने आम कम हो रहे थे आपका 5 आम अगर मैं अपने दोस्त को दूंगा तो कितने आम कम होंगे हमारे पास, मेरे से 5 आम कम होंगे। और ऐसा करने के बाद कितने आम बचे थे मेरे पास जो है आपका 3 आम बचे थे। तो बेसिकली जो है x-5 का वैल्यू कितना है आपका 3 है आपका। ठीक है, कि आपने मेरे पास कुछ आम थे, मैंने 5 आम अपने दोस्त को दे दिए, तो ऐसा करने के बाद मेरे पास कितने आम बचे थे आपका 3 आम बचे थे। ठीक है, तो आपको बताना था कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितने आम थे जब मैंने अपने दोस्त को आम को नहीं दिया था। तो अब इसको आप इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आसानी से बता सकते थे कि मेरे पास स्टार्टिंग में आपका कितने आम थे। तो ठीक है, जैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको -5 जो है इधर क्या है माइनस आपका 5 जो है आपका इधर जो है माइनस में है, जो आप उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा वो आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहां से आप बता सकते हैं x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 8 आम। तो यही हमसे पूछा था कि स्टार्टिंग में जो है आपका कितने आम थे मेरे पास, तो कितने आम थे आपका 8 आम थे। तो आपने देखा है कोई वर्ड प्रॉब्लम था उसको मैंने इक्वेशंस के रूप में आपका इक्वेशंस के फॉर्म में मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया और उसको सॉल्व करके जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी रिक्वायर्ड चीज था जो निकालने के लिए बोला गया था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया आपका निकाल लिया। ठीक है, और किस तरीके से जो है आपका अलजेब्रा का डे टू डे लाइफ में जो है आप एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, और क्या किस तरीके से जो है रियल वर्ल्ड में अलजेब्रा जो है काम आता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अब जैसे अभी क्या आया था आपका कोविड आया था, क्या आया था आपका कोविड आया था। ठीक है, कोविड जो है आपका कोविड जब कोविड जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो डे टू डे लाइफ जैसे जैसे आपका जो है आपका डे जो है बीतता गया तो क्या हुआ उसमें जो है आपका
कोविड के केसेस भी क्या होते गए, बढ़ते गए, ठीक है। तो कैसे अब इसी सिनेरियो में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट लोग ऐसा प्रेडिक्ट किए कि अगर कोविड का जो है आपका जो स्पीड जो है यही तरीके से चला तो इस पर्टिकुलर डे पे जो है आपका इतने नंबर ऑफ केसेस जो है कि आपका मिलेंगे। तो कैसे वो साइंटिस्ट लोग कैसे जो है आपका जो हमारे जो आपका साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कैसे प्रेडिक्शन किया होगा कि अगर कोविड का जो स्पीड जो इस तरीके से चल रहा है तो इस पर्टिकुलर डे पे इतने नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे, उन्होंने कैसे डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आपका जैसे डे 1 है, ठीक है। डे 1 में है आपका कोविड पेशेंट्स, ठीक है। जैसे मान के चलते कि डे 1 है, डे 1 में कितने कोविड के पेशेंट्स मिले हमारे पास, एक कोविड के पेशेंट मिले। उसी तरीके से जो डे 2 है, जो दूसरे दिन है, उसमें कितने कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं हमारे पास, 4 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं। उसी तरीके से जो है आपका जो आपका थर्ड डे है उसमें नंबर ऑफ केसेस कितने मिल रहे हैं आपका, 9 मिल रहे हैं। और उसके बाद चौथे दिन में है आपका कितने मिल रहे हैं आपका, 16 मिल रहे हैं। और आपका 5 के कितने मिला आपका, 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कोविड का जो है आपका पैटर्न चल रहा है, जैसे जैसे जो है आपका डे जो है क्या आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कोविड के पेशेंट जो है आपका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा पर्टिकुलर अब क्या हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज हो गया आपका, उसके बेसिस पे कोविड का जो पेशेंट्स कितना इंक्रीज होगा, इसको क्या साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसके बाद स्टडी करने के बाद वो लोग जो है डे और कोविड जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स है उनके बीच क्या बना देंगे, आपका मैथमेटिकल क्या बना देंगे, आपका रिलेशंस बना देंगे। क्या उनको स्टडी करने के मान के 10 डेज के पैटर्न को स्टडी किया, 20 डेज के पैटर्न को स्टडी किया, इस तरीके से जो है आपको पैटर्न को स्टडी किया डे के साथ जो है आपका। और उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए उन डे और आपका जो कोविड पेशेंट्स के बीच क्या होगा, आपका मैथमेटिकल क्या बना देंगे, आपका रिलेशंस बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, अगर पहले दिन जो है एक कोविड का पेशेंट्स मिल रहा है, दूसरे दिन जो है 4 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं हमारे पास, और तीसरे दिन जो है 9 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, चौथे दिन जो है 16 आपका 16 है, और 5th डे पे कितना है आपका 25 केसेस है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपका कोविड पेशेंट्स है और आपका जो है आपका डे, इनमें क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन हमारे पास आएगा, ये वाला आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं डे को जो है x से रिप्रेजेंट करता हूं और अब कोविड पेशेंट्स को y से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोविड पेशेंट्स और आपका जो डेज है उसमें क्या रिलेशन आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। आप पैटर्न को देख सकते हैं कि आपका अगर x का वैल्यू अगर फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे पे आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कितने कोविड पेशेंट्स मिलेंगे हमारे पास, 1 मिला होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू क्या करेंगे आप लोग 2 रखेंगे, डे का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से उसी तरीके से 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा आपका, 4 का वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोविड का जो है आपका क्या है आपका पैटर्न चल रहा है, किस स्पीड से जो है कोई नंबर डे के साथ जो है कोविड पेशेंट्स की जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स जो है आपका क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। और इसी पैटर्न को स्टडी करके जो आपका साइंटिस्ट है हमारे पास, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोविड पेशेंट्स और जो डे है उनके बीच क्या है एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या है आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। अब इसी पैटर्न को स्टडी करके अगर ये रिलेशन हमारे पास जो है साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया, तो अब वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोविड का जो आपका स्पीड जो है इसी तरीके से चलता रहा तो ऑन द पर्टिकुलर डे कितने नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स मिलेंगे, आपको क्या हो जाएगा इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस तरीके से जो है पैटर्न चलता रहा तो आप पर्टिकुलर डे मान के चलिए, अगर मैं निकालना चाहूँ कि मुझे पता करना है कि अगर इसी तरीके से जो स्पीड चलता रहा तो 20th डे पे, मतलब 20th डे पे जो है आपका कितने कोविड पेशेंट्स हमारे पास जो है आपका कंट्री में आएंगे, ये आपको पता करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे, जो एक्स जो है आप किसको रिप्रेजेंट करना है, आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक अगर एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे आप लोग 20 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 20 रखूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन द पर्टिकुलर डे, ऑन द 20th डे आपको कितने कोविड पेशेंट्स मिलेंगे, आपका 400 मिलेंगे। अगर जो है कोविड का जो है आपका स्पीड जो है क्या हो गया आपका इस तरीके से क्या हो गया आपका चलता गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका डे टू डे लाइफ में जो मैथमेटिकल जो है आपका बेसिकली होता है क्या है कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें हैं आपस में क्या रहता है आपका रिलेटेड रहता है, क्या रहता है आपका रिलेटेड रहता है, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे प्राइस इक्वल टू होता है, क्या होता है आपका प्राइस जो होता है आपका
रुपए आपका पर क्या होता है, केजी होता है। फॉर एग्जांपल यदि टमाटर का केजी, आपका टमाटर का जो प्राइस है हमारे पास कितना है, पर्टिकुलर डे पे आप मान के चलिए आज है कितना है आपका 60 रुपीज़ पर केजी है। कितना है आपका 60 रुपीज़ पर केजी है। तो आप देख सकते हैं आप 1 केजी के लिए कितना पे कर रहे हैं, आप लोग 60 रुपीज़ की पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब 1 केजी के लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 2 केजी के लिए कितना पे करना पड़ेगा आपको, 120 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है हमारे पास, ये रुपीज़ है और क्या है आपका केजी, ठीक है। ये आपस में क्या होता है, आपस में क्या है आपका रिलेटेड है आपका, ठीक है। इनके बीच क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशंस आएगा और उसके बेसिस पे आपको किसी पर्टिकुलर जो है आपकी जितने केजी के लिए जितना रुपए चुकाना होगा वो आप क्या करोगे, मैथमेटिकली क्या कर दोगे, आप लोग कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में चीज़ें आपस में क्या रहता है आपका कनेक्टेड रहता है और उन्हीं जो है आपका कनेक्शन के बीच मैथमेटिकल रिलेशन जो है आपको बनाना सिखाएगा, फिर बना के उनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना सिखाया। यही पूरा इसी तो आपको बनाना सीखना, इक्वेशंस बनाना और इन इक्वेशंस को क्या करना है आपको सॉल्व करना। यही जो आप किस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखते हैं, आप लोग अलजेब्रा के अंदर सीखते हैं। किसके अंदर सीखते हैं आप लोग, अलजेब्रा के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा बेसिक जो है आपका जो है इंट्रोडक्शन है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा होता क्या है, किस तरीके से डे टू डे लाइफ में आपका क्या होता है, आपको क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आपका समरी यही है कि आपको अलजेब्रा जो है आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को क्या है आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाएगा और उस जो आपका इक्वेशंस है उसको कैसे आप सॉल्व करके जो भी आपको रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो भी आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको क्या ये किसके अंदर, किस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे, आपका अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो बेसिक